हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हमारा जो टॉपिक है वो है आज का जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसका? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which is generalized by using its periodicity. Now what is meant by periodicity? That means एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 360 डिग्री का एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने के बाद स्टिल उसको हम लोग रिपीट करते जाएंगे तब जो हमें आंसर्स मिलते जाएंगे वो हो गया पीरियोडिसिटी। ठीक है। अब साइन और कॉस का या कोई भी एंगल का पीरियोडिसिटी क्या है? यहाँ पे 2π है। आफ्टर 2π उन सब की वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है। तो वहाँ पे एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। दैट इज एग्जांपल इज साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा कब 0 होता है? जब थीटा इक्वल टू पाई हो, 2π हो, 3π हो, इस तरह से सो ऑन। थीटा इज इक्वल टू nπ अगर करेंगे तो हमें साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये एक जनरलाइज आइडिया हो गया अबाउट साइन। तो किसी भी एंगल में या किसी भी क्वाड्रेंट में साइन कब 0 होगा वो पूरी जो है आइडिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जब भी जनरल सॉल्यूशन सॉल्व किए जाते हैं तब वहाँ पे बहुत सारे जनरल सॉल्यूशन हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। तो हम लोग एक एक करके वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये कुछ जनरल सॉल्यूशंस हैं जो कि टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 68 और 69 इन दो पेज के ऊपर ये जो जनरल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूलेस थ्योरम के तौर पे लिख के दिए हुए हैं या तो सॉल्व करके दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। अभी हमें इनका यूज़ करके हमें कुछ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये फॉर्मूले क्या है? तो ये सारे फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस और टैन है। और अगर कोई साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, सपोज पहला फॉर्मूला देखा हम लोगों ने कि साइन थीटा, ये एक थीटा एक एंगल है और अल्फ़ा एक एंगल है। अगर ये दोनों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा अगर होगा, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर होगा रेशोज़ के हिसाब से, तो थीटा क्या मिलेगा मुझे? थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस ब्रैकेट में -1/n इंटू अल्फ़ा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दूसरा है मेरा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा implies that theta equal to 2nπ plus minus alpha। तीसरा है tan theta equal to tan alpha which implies that theta equal to nπ plus alpha। तो आज हम लोग ये तीन फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग ये तीन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का एंड मेरा क्वेश्चन नंबर 4 और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो, ये तीनों के तीनों इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया रहेगा कि आपको क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इसका मुझे क्या बोला है उन्होंने? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो अब साइन थीटा जो है मेरा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, विच इज़ अगेन इक्वल टू साइन 30 डिग्री।
और अगर इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये हो गया मेरा π/6। तो अब जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, तो वो आ रहा है साइन π/6 के बराबर है। अब ये मेरा थीटा है और इसको मैं मान लूँगा अल्फ़ा, इसको मैं मान लूँगा अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखो पहला फॉर्मूला है मेरा, दैट इज़ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या होता है, वो होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा π/6 और थीटा की जगह पे तो थीटा ही है, तो बाय यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय फर्स्ट फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे क्या है बच्चे लोग, दैट इज़ π/6, अल्फ़ा की जगह पे क्या है π/6। तो ये है मेरा जनरल सॉल्यूशन, ये है मेरा जनरल सॉल्यूशन, एकदम सिंपल। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है अब cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब सोचते हैं कि ये √3/2 cos कब आता है, तो cos √3/2 तब आता है जब cos का एंगल 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री मतलब रेडियन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा π/6। तो इस तरह से मेरा cos थीटा आ रहा है cos π/6। सो अगेन इस π/6 को मैंने अल्फ़ा मान लिया और ये तो थीटा मेरा है ही। तो अब थीटा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, ये कहाँ पे है, तो ये सेकेंड फार्मूला है। क्या बोलता है मेरा सेकेंड फार्मूला, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो जाता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अभी अल्फ़ा क्या है हमारा π/6 है, देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा बाय सेकेंड फार्मूला ये क्या आने वाला है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है मेरा π/6। ये है मेरा आंसर। ये है मेरा आंसर, एकदम इजी। अब जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो है tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और ये 1/√3 कब आता है, तो अगेन ये भी tan 30 डिग्री पे ही आता है, विच इज़ अगेन इक्वल टू tan π/6। सो मेरा tan थीटा हो गया इक्वल टू tan π/6, इसको हम लोग अल्फ़ा पकड़ते हैं एज यूजुअल, ये मेरा थीटा हो गया। तो बाय थर्ड फार्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है tan अल्फ़ा, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा n पाई प्लस अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है मेरा π/6, ये बाय थर्ड फार्मूला। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, cot थीटा इक्वल टू 0, cot थीटा इक्वल टू 0, बट हमारे पास तो फॉर्मूला साइन कॉस और tan के लिए है सिर्फ, तो हम लोग क्या कर लेंगे, cot को कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, cot को कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, cot क्या होता है, cot होता है मेरा 1/tan, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/tan थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब जब मैं
टैन को इन्वर्स करूँगा टैन का, तो टैन थीटा बन जाएगा, यहाँ पे सपोज 1 है तो 1/0 विच इज़ डज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। सो ये कब पॉसिबल होगा, जब टैन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कब आता है टैन, जब टैन की वैल्यू 90 डिग्री होती है, दैट मीन्स π/2। तो इस हिसाब से ये अभी थीटा हो गया और ये मेरा अल्फ़ा हो गया। तो बाय थर्ड फार्मूला, अगेन बाय थर्ड फार्मूला, थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है, थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा, और अभी अल्फ़ा क्या है मेरा π/2। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। और ध्यान में रखना ये सारे जो n है वो n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो मेरा जो भी n है यहाँ पे ये भी बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना सेक थीटा इक्वल टू √2, सेक थीटा इक्वल टू √2। अगेन ये फॉर्मूला जो है सेक में दिया हुआ है और हमारे पास जो फॉर्मूलेज है वो साइन, कॉस और टैन के हैं। तो सेक क्या होता है, सेक इज़ नथिंग बट 1/cos। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1/cos थीटा इक्वल टू √2। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/√2, और ये cos 45 की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू cos π/4 रेडियन फॉर्म में। तो जो मेरा थीटा है cos थीटा वो इक्वल टू आ रहा है cos π/4। तो अब ये मेरा जो थीटा है तो वो तो थीटा है, और ये जो है ये मेरा अल्फ़ा है। तो बाय फार्मूला देखिए सेकेंड फार्मूला यूज़ होगा। सेकेंड फार्मूला क्या बोलता है, थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। तो थीटा जो आएगा मेरा वो आएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है मेरा π/4। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। सो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो साइन का होता है। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा होता है मेरा 1/sin थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1/sin थीटा -√2। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसको उल्टा कर दिया अपन ने, तो मुझे मिल जाएगा 1/√2, वो भी माइनस में। बट अभी ये तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिला नेगेटिव, और हमें ये पता है लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि साइन जो होता है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये हम लोग पाई प्लस थीटा लेते हैं और यहाँ पे 2π माइनस थीटा लेते हैं। और प्रेफरेंस के हिसाब से पहले जो क्वाड्रेंट आता है हम लोग उसकी वैल्यू लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा जो थीटा है वो मुझे बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन से निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है वो चेक करेंगे। तो ये थर्ड और फोर्थ में, और सबसे पहला कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो जो मेरा थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, पाई प्लस थीटा रहेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ये हो जाएगा मेरा साइन पाई प्लस थीटा। लेकिन ये थीटा क्या लेंगे हम लोग, तो 1/√2 साइन कब आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कब आता है, जब थीटा मेरा 45 डिग्री होगा।
दैट मीन्स थीटा मेरा π/4 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये π/4। तो इस तरह से ये साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन π/4। तो ये अब मेरा अल्फ़ा बन जाएगा और ये मेरा थीटा है ही। तो बाय रूल, बाय फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n। अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा, π/4। ध्यान में रखिए यहाँ पे माइनस था, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एंगल नहीं दे सकते थे। तो वो एंगल साइन कब माइनस होता है, तो वो क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है। तो थर्ड एंड फोर्थ में होगा वो, और थर्ड और फोर्थ में सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा आया, तो थर्ड वाला आया। तो इसके लिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई प्लस थीटा होगा, बट वो थीटा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लेते हैं। तो ये 1/√2 जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो 45 पे आती है, इसके लिए थीटा बन गया मेरा 45। अगर आपको ये नहीं समझा है तो इससे पहले के जो 2 लेक्चर हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से ये मेरा थीटा आ गया है, इस तरह से मेरा ये थीटा आ गया है। ठीक है, डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व करना है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इतना ही है कि यहाँ पे सिंगल एंगल के बजाय, यहाँ पे देखो सिंगल एंगल के बजाय यहाँ पे डबल एंगल और ट्रिपल एंगल ऐसा कुछ तो दिया रहेगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ कब आएगा, ये साइन के हिसाब से साइन हाफ कब आएगा, जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। और 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, साइन π/6 रेडियन के फॉर्म में। सो अभी साइन 2 थीटा किसके बराबर आ रहा है, साइन π/6 के बराबर आ रहा है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 हो रहा है। यहाँ पे अभी ये जो है पूरा का पूरा थीटा है मेरा 2 थीटा, और ये जो है मेरा अल्फ़ा है। तो बाय रूल, बाय फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या बोलता है, थीटा इक्वल टू, अब थीटा कितना है मेरा, 2 थीटा है। तो 2 थीटा ये पूरा का पूरा मेरा थीटा है, साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस -1/n। अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बट हमें हमेशा थीटा की वैल्यू देनी रहती है। तो ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो चले जाएगा डिवाइड में, तो मेरा थीटा बनेगा थीटा इक्वल टू n π/2 प्लस -1/n π/6, इसके भी डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा n π/2 प्लस -1/n 12 सो इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया है। ये है मेरा जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज cot 4 थीटा इक्वल टू -1। cot 4 थीटा इक्वल टू -1। सी, इससे पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो उसमें भी मैंने देखा है या मैंने आपको बताया है कि कॉट का फॉर्मूला नहीं है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, tan में। तो ये हो जाएगा मेरा 1/tan 4 थीटा इज इक्वल टू -1। इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 4 थीटा इज इक्वल टू -1/1 विच इज़ अगेन -1।
सो अभी मुझे tan थीटा इक्वल टू -1 मिल रहा है। अब मेरा जो tan है वो tan कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो tan इन दोनों में पॉजिटिव होता है तो निगेटिव आएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहला कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकेंड क्वाड्रेंट आया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा लिखते हैं पाई माइनस थीटा। सो अब जो एंगल बनेगा वो मेरा पाई माइनस थीटा के फॉर्म में बनेगा। और tan थीटा 1 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, दैट मीन्स रेडियन फॉर्म में π/4 होगा। सो अब ये थीटा जो है मेरा वो है π/4, ठीक है। बट मुझे थीटा π/4 पे tan की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो इसके लिए निगेटिव के लिए ये हमें क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी और सेकेंड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं क्या लिखता हूँ, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है मेरा π/4। अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूँगा तो tan 4 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, दैट मीन्स tan 3 π/4। अब ये आ रहा है मेरा इस फॉर्म में, फॉर्मूला नंबर 3 के फॉर्म में, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो थीटा अब मेरा जो है वो है 4 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 4 थीटा, और ये 4 थीटा किसके बराबर है, n पाई प्लस अल्फ़ा के बराबर है। तो ये n पाई प्लस अल्फ़ा क्या है मेरा, ये मेरा अल्फ़ा है, दैट इज़ 3 π/4। सो अब ये जो थीटा है वो हमें अकेला चाहिए, तो ये 4 क्या होगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो जो मेरा थीटा आने वाला है वो आएगा n पाई अपॉन 4 प्लस 3 π/4, और जो ये एक्स्ट्रा 4 डिवाइड में है वो 4, तो आंसर आएगा मेरा n पाई अपॉन 4 प्लस 3 π/16 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये मेरा आंसर होना चाहिए थीटा का, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाना आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।